इंडियन इलेक्शन 2024 इन्हें दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अहम इंतखाबात समझा जा रहा है। उसकी वजह यह है कि नरेंद्र मोदी साहब जो 2 बार वज़ीर आज़म रह चुके हैं, वो नाकाबिल शिकस्त समझे जा रहे हैं कि अब की बार तो 400 से ज़्यादा सीट्स ले जाएंगे ये लोकसभा की। और नारा भी यही है, पहले तो था मोदी है तो मुमकिन है, और अब है अब की बार 400 पार। लेकिन जहां इंडियन मीडिया में नरेंद्र मोदी साहब के शादियाने बजाए जा रहे हैं, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, सराहा जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो वहाँ पे कुछ कम्युनिटीज़ हैं वो खौफ का भी शिकार हैं। खुसूसन जो अपोजिशन है वो ये समझती है कि इंडिया डिक्टेटरशिप का शिकार होने जा रहा है और आइंदा इलेक्शंस तो शायद इस तरह भी ना हो पाए जिस तरह भी थोड़ी बहुत किसी ना किसी के लिए गुंजाइश है। क्यों है खौफ? उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं? नरेंद्र मोदी क्या बनने जा रहे हैं? देखिए, ये डिबेट इंडिया में चल रही है। एक सेक्शन है इंडियन लिबरल क्लास का कि हिंदुस्तान अंडर मोदी एक फाशिस्ट रेजीम बनने जा रहा है, या बन गया या बनने जा रहा है। फाशिस्ट से मुराद उनका ये है कि जमहूरियत के जो इदारे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होती हैं, मीडिया हो, अदलिया हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ह्यूमन राइट्स ऑर्गन्स हो, अकाउंटेबिलिटी के इदारे हों, सिविल सर्विस की इंस्टीट्यूशंस हों, ये सब जो हैं ये हिंदुआइज हो रही हैं और ये सियासी तौर पे मज़हब को इस्तेमाल किया जा रहा है। और जो इंडिया का जो ओरिजिनल बेस था, जो जवाहरलाल नेहरू ने रखा था ऑफ सेकुलर इंडिया, उस सेकुलर इंडिया का बेस ख़त्म हो रहा है। अब एक हिंदू इंडिया बन रहा है और हिंदू इंडिया के साथ इंडिया की जो मजबूती थी, इंडिया कमज़ोर हो जाएगा आगे जाके। दुनिया में आपने देखा जब से ये 9/11 हुआ और उससे पहले भी कि एक इस्लाम के ख़िलाफ़ एक पूरा महाज बन रहा था और उससे इस्लाम को सियासी तौर पे एक क्लोक पहना दिए, एक कपड़े पहना दिए अपनी सियासत को इस्लाम के, उसको लिबादा ओढ़ दिया। तो जिसकी वजह से हमारा सारा तालीम का जो सिस्टम है वो हम अब इंटीग्रेट हुए हैं दुनिया के साथ, मगर हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें इंटीग्रेट नहीं होने देता दुनिया के साथ। क्योंकि जब दुनिया मांगती है वो प्रोफेशनल्स मांगती है, वो रिलीजियस स्कॉलर्स नहीं मांगती। ठीक, तो जब हमारे लोग बाहर जाते हैं तो वहाँ अगर प्रोफेशनल्स भी हैं तो उनकी जो रिलीजियोसिटी है वो उनके रास्ते में आ जाती है और वो फिर आइसोलेट हो जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इंडिया इज़ गोइंग द पाकिस्तान रूट। तो इंडिया की जो मजबूती थी, जो जवाहरलाल नेहरू ने बात की थी, उसने कहा था इंडिया की स्ट्रेंथ जो है उसकी डाइवर्सिटी में है, अगर मुख्तलिफ किस्म की कौमें रहती हैं और वो एक पूरा बुके फ्लावर का बनता है जिसके साथ इंडिया है। और दुनिया का रोमांस जो था इंडिया के साथ वो इस बुके के साथ था कि इसमें कितने मुख्तलिफ खूबसूरत फूल हैं। मुसलमान भी हैं, हिंदू भी हैं, जैन भी हैं, बुद्धिस्ट भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं, पारसीज भी हैं, सारे हैं। तो ये सिर्फ एक हिंदू मुल्क नहीं है। अब हुआ ये है कि नरेंद्र मोदी ने हिंदुइज्म को इस्तेमाल करके 2 दफ़ा वो इलेक्शन जीत चुका है और इंडियन मिडिल क्लासेस भी वही हाल है जो पाकिस्तानी मिडिल क्लासेस का है कि वो भी अब रिलीजन की तरफ पढ़ रहे हैं, हिंदुत्व को अपना रहे हैं वहाँ। तो वो अब एक हिंदू सिविलाइजेशन बनाने जा रहे हैं, एज अपोज टू क्रिश्चियन, जूइश, कम्युनिस्ट, बुद्धिस्ट, इस्लामिक सिविलाइजेशन, वो हिंदू सिविलाइजेशन। तो वो कहते हैं कि जो कॉस्मोलॉजी है ना, ये जो आसमानी कॉस्मोलॉजी है, सितारे, गैलेक्सीज, उसके अंदर, अर्थ के अंदर भी इसी किस्म की सिविलाइजेशंस हैं और सिविलाइजेशन बड़ी स्ट्रांग होती है। तो इंडिया ने भी ये रास्ता इख्तियार कर लिया। अब आइए बात यहाँ कि इसके साथ हुआ ये कि एक मेजॉरिटेरियन उनको जो वोट मिलने शुरू हो गए, वो इतने वोट मिलने शुरू हो गए कि वो वन पार्टी डोमिनेट कर रही है। वन पार्टी से ये जो ट्रेंड है ना मेजॉरिटेरियनिज्म का, मेजॉरिटेरियनिज्म और डेमोक्रेसी में सिर्फ थोड़ा सा बड़ा क्रिटिकल फ़र्क है। जमहूरियत का मतलब ये होता है कि जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो रूल करती है, मगर जो इदारे होते हैं सारे वो डेमोक्रेटिक इदारे होते हैं। अच्छा। वो सबके इदारे होते हैं, सिविल सोसाइटी के इदारे होते हैं, उस पार्टी के इदारे नहीं होते। ठीक है। मगर फाशिज्म के अंदर या मेजॉरिटेरियनिज्म के अंदर वो जो सारे वो इदारे जो हैं वो सारे उस पार्टी के बन जाते हैं। वहाँ के टैक्स अथॉरिटीज़, मीडिया अथॉरिटीज़ सारे जो है मोदी के साथ मिल गए। तो वो अब वहाँ भी डर ये लग रहा है कि ये मेजॉरिटेरियनिज्म एक फाशिस्ट किस्म की हुकूमत और फाशिस्ट मुल्क तो नहीं बनाने जा रही है। क्या होगा? क्या ऑपोजिशन रोकने की पोजीशन में है? ऑपोजिशन रोक नहीं सकती, बिकॉज अभी भी मोदी का जो
जोर है। प्रोपल्शन चल रही है ना, पीछे से जो धक्का लग रहा है, ये हवा जो चल रही है हिंदुइज्म की, वो अभी भी चल रही है। और 2 दफ़ा वो बन चुका है, ये तीसरी दफ़ा तो बन जाएगा, मगर चौथी दफ़ा ये नहीं बनेगा। क्योंकि उसने जो जमहूरियत के जो इदारे हैं हिंदुस्तान के अंदर, उसके ऊपर जो अटैक किए, उसके ऊपर अब पुश बैक आ रही है, पुश बैक आ रही है और रेजिस्टेंस आ रही है। और जितनी रेजिस्टेंस आ रही है, उतना मोदी के जो रियासत के इदारे हैं वो अथॉरिटेरियनिज्म और रिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं। मीडिया को अंदर किया जा रहा है, बाकी इदारे जो हैं उनको अपने इस्तेमाल किया जा रहा है फॉर पार्टी पॉलिटिकल पर्पसेस। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं या उनकी टैक्स अथॉरिटीज़ हैं, या आप देखें इलेक्शन कमीशन, पहले इलेक्शन कमीशन में भी उसने तब्दीली कर दी। पहले वो इंडिपेंडेंट 3 होते थे, अब गवर्नमेंट ने अपॉइंट करना शुरू कर दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत इंटरेस्टिंग इलेक्शन होगी। जीतेगा ज़रूर मोदी, बट क्या वो कामयाब हो जाएगा कि इंडिया को फॉर एवर एक हिंदू इंडिया बना देगा, या पुश बैक आएगी आगे जाके? अगर तो वो चौथी दफ़ा इलेक्ट हो जाता तो फिर मैं ये कहूँगा कि ये जो कुछ हुआ है, जैसे पाकिस्तान में पुश बैक ज़ियाउल हक को करना इतना आसान नहीं है। अभी भी ज़ियाउल हक हर स्कूल के अंदर बैठा हुआ है। जी बिल्कुल, यही कहा जाता है ज़िया की बात। हिंदुस्तान में भी पूरी 2 जनरेशंस बन जाएंगी जिनके अंदर हिंदुइज्म और उसकी सुप्रेमेसी वो जो है वो आएगी। तो फिर मैं समझता हूँ कि इंडिया विल बी इन वेरी सीरियस ट्रबल, बिकॉज देन ये जो छोटे छोटे बाकी वहाँ के जो मुल्क है उसके अंदर, वो जो बाकी फूल हैं वो फिर मुरझा जाएंगे। जब वो मुरझाएंगे तो रेजिस्टेंस आएगी और वायलेंस होगा। और नरेंद्र मोदी साहब को ब्रेक लगाना उसी तरह ज़रूरी है जिस तरह अभी शो में ब्रेक लेना हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है। हेलो, नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर भारत में। इंडिया में लोकसभा के इलेक्शन के पहले ही पाकिस्तान मीडिया में ये चर्चा चल रही है कि अगर तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी ही इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र अखंड भारत बन जाएगा। इन सब बातों ने पाकिस्तान की नींद उड़ा कर रखी है। 2014 में नरेंद्र मोदी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद अगले हर लोकसभा इलेक्शन से पहले नरेंद्र मोदी पर डिक्टेटरशिप का इल्जाम लगाया जाता आया है। अपोजिशन हर कीमत पर नरेंद्र मोदी को पीएम पद से हटाना चाहती है। आपने हाल ही में सुना और देखा होगा, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत में लोकतंत्र खत्म होने की बात कही थी। इतना ही नहीं, भारत का लोकतंत्र बचाने के लिए यूएस और यूरोप को हस्तक्षेप करने की रिक्वेस्ट भी राहुल गांधी ने की थी। बीजेपी ने हमेशा ओपोजिशन पर यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही भाषा बोलता है, और कांग्रेस के नेताओं ने कई बार देश विरोधी बयान देकर ये साबित भी किया है। इसीलिए पाकिस्तान चाहता है कि भारत में फिर से कांग्रेस की सरकार बने, ताकि पाकिस्तान को फिर भारत के हर मामले में हस्तक्षेप करने को मिले। कांग्रेस की सरकार में पाकिस्तान भारत में आतंकवादियों की घुसपैठ भी कराता था और ऊपर से आइटम बम की धमकी भी देता था। कांग्रेस की ही सरकार में पाकिस्तानी जिहादियों ने भारत की संसद पर बड़ा आतंकी हमला किया था। उसके बाद पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने मुंबई में 26/11 का टेररिस्ट अटैक करके कई लोगों की जान ली थी, जिसमें विदेशी नागरिक भी शामिल थे। इसके बावजूद भी भारत सरकार में बैठे लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। लेकिन जैसे ही 2014 में सरकार बदली और नरेंद्र मोदी भारत के प्राइम मिनिस्टर बने, उसके बाद पाकिस्तान भारत के खिलाफ कुछ भी करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो गया। इसके बावजूद भी पाकिस्तान ने जब जब भारत में आतंकी हमले करवाए, तब तब पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब मिला है। इंटरनेशनली भी भारत ने पाकिस्तान का हर मोर्चे पर मुंह बंद कर रखा है, और पाकिस्तान की इमेज आज एक भिखारी देश के तौर पर होती है। जिस देश को 75 सालों से आर्मी ने चलाया है और आर्मी के जनरलों की पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप रही है, वो देश भारत में डिक्टेटरशिप की बातें करते हुए अच्छा नहीं लगता। मोदी सरकार में भारत ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। इंडियन इकोनॉमी ने नई उड़ान ली है। जल्द ही भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। मुस्लिम देशों में भारत ने अपना महत्व बढ़ाया है। यही वजह है कि दुबई और सऊदी अरेबिया जैसे मुस्लिम देशों में भी हिंदुओं के मंदिर बन रहे हैं। अगर यही नरेंद्र मोदी की डिक्टेटरशिप है तो ऐसी डिक्टेटरशिप किसे पसंद नहीं आएगी। इंडिया का ओपोजिशन और पाकिस्तान दोनों भी नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारत के प्राइम मिनिस्टर बने। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो के बारे में आपकी राय नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।